मार्केट गुरु सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे गेस्ट एक बहुत ही खास मेहमान, इंडिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स में से एक, 55,000 करोड़ रुपए का AUM, जिसमें करीब करीब 2/3 विदेशी निवेशकों से और 1/3 इंडियन निवेशकों से। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत खेमका जी की। प्रशांत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। माय प्लेजर। प्रशांत खेमका गोल्डमैन सैक्स में पहले थे और वहां पर इंडिया इक्विटी और इमर्जिंग मार्केट दोनों के CIO थे वो, और $5 बिलियन तक मैनेज करते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरुआत की, व्हाइट ओक कैपिटल, और यहाँ पर इस समय जैसा मैंने कहा कि 55,000 करोड़ रुपए के करीब, यानी कि रफली $7 बिलियन के करीब ये मैनेज करते हैं। तो बहुत पैसा आप मैनेज करते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, व्हाइट ओक तो वो वुड होती है ना, वो लकड़ी जो सबसे मजबूत ट्री होता है, जो माना जाता है, तो क्या इसीलिए आपने उसका नाम चुना कि एक मजबूत फाउंडेशन होनी चाहिए, ये सोचकर? या कुछ वैसा ही था। देखिए, जब आप कंपनी शुरू करते हो आज की तारीख में, तो नाम ढूंढना एक बड़ा चैलेंज हो गया है। क्योंकि ऑनलाइन में हर एक तो ऑनलाइन में भी वो अवेलेबल होना चाहिए। तो काफ़ी नाम ट्राई किए, क्लाइंट से हम लोग ने इस पे इनपुट्स ली। तो फॉरेन क्लाइंट्स को ज़्यादातर इंडियन ओरिएंटेड नाम पसंद थे और इंडियन क्लाइंट्स को फॉरेन ओरिएंटेड क्लाइंट्स पसंद। मुझे हमेशा पेड़ पे रखना था नाम, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक पेड़ की तरह होता है। आप बीज आज बोते हो और सालों बाद में वो बड़ा पेड़ की तरह हो जाता है। हजारों गुना आपका इन्वेस्टमेंट जो है सैकड़ों टाइम, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स या मोर मल्टीप्लाई हो सकता है, जस्ट लाइक अ ट्री। एंड व्हाइट ओक, जैसे आपने कहा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग, उसकी आयु भी बहुत लंबी होती है, एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीज में है। इसीलिए दुनिया भर में ओक ट्री के नाम से बहुत, या ओक के ऊपर बहुत से, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेम्स इन एसेट मैनेजमेंट में। ओके, बहुत ही अच्छा, शानदार। तो प्रशांत जी, फिर आपका जो फंड है, इसमें अब ज्यादा पैसा इंडिया से आ रहा है या ज्यादा पैसा बाहर से आ रहा है? मतलब ज्यादा ट्रैक्शन क्या आ रहा है? क्योंकि हमने लगातार बात की है कि DIIs या डोमेस्टिक मनी काफी आ रहा है मार्केट में, लेकिन FIIs भी रहकर लगा रहे हैं, बीच बीच में वो निकालते भी हैं। तो ज्यादा पैसा आपको कहाँ से आ रहा है? देखिए, आज की तारीख में ज़्यादा पैसा अगर कहे तो FII से आ रहा है, या एंड डोमेस्टिक से भी आ रहा है। बट जो FIIs में आज इंडिया के प्रति एक पॉजिटिव माहौल बना है, वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो रहा है दिन पर दिन। मैंने देखा है, एंड ऑब्वियसली मैं FIIs के साथ पिछले कई बरसों से डील करते आ रहा हूँ। तो ऐसा जो पॉजिटिविटी थी, वो पिछली बार जो है 2006, 2005, 6, 7 के दौरान मैंने देखी थी, जब वो ब्रिक का फिनोमिनन था, पूरे ग्लोबल बॉयंसी थी। तो इंडिया को कई चीज़ों की इस वक्त कई डेवलपमेंट्स के फ़ायदा हो रहा है। एक तो जो चाइना के प्रति आज काफ़ी निराशा है। मार्केट्स ने भी परफॉर्म नहीं किया है, इंडियन मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया है। दूसरा, ये तो मार्केट के लोगों की बात होगी, बट अगर आप रियल वर्ल्ड में भी देखो, चाहे जियोपॉलिटिक्स हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखो, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां तो डर रही हैं आज जाने से। वो चाइना से 1+ जो कह रहे लोग, एक सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए उनके मैनेजमेंट्स को पूछा जा रहा है। बोर्ड्स में बोर्ड मेंबर्स पूछ रहे हैं कि आपका क्या प्लान है। इन्वेस्टर्स कंपनी के अर्निंग्स कॉल और कॉन्फ्रेंसेस में पूछ रहे हैं आपका क्या प्लान है। अगर कुछ रूस और यूक्रेन में जैसा हुआ, या कोविड की तरह फिर से कुछ सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गया चाइना में, तो कैसे आप बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का विचार करें। तो उसमें कई देशों को जो इससे फायदा हो रहा है, उसमें इंडिया वन ऑफ द की वंस है, क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत लार्ज है। तो एक फ्रॉम एवरी एंगल, एक तो जियोपॉलिटिकली इंडिया इज नाउ कंसिडर्ड सेफ हेवन, विच इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स दैट इंडिया can claim that or has been able to claim that status globally. And real world में आप corporate around the world एक positive जो माहौल बना है, उसके that feeds into the market positivity. तो प्रशांत जी, अब मार्केट काफी चल चुका है, वन वे में एक रैली आई है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि हम क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एक ले लेते हैं, इसके लिए शायद वो हमारा व्यू कलर कर देता है। 18 महीने पहले भी हम 18,000 समथिंग पर ही थे। आपके हिसाब से जो पेस ऑफ द रैली रही है, इससे थोड़ा डरने की जरूरत है, या ये पार्ट ऑफ द मार्केट गेम्स, मार्केट साइकिल्स का पार्ट है? देखिए, मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो
एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू ओवर टाइम क्रिएट करता है, और किया है। इंडियन मार्केट ने किया है, यूएस मार्केट ने किया है, एंड मोस्ट ऑफ द मार्केट्स ने किया है, जब सम एक्सेप्शंस आर देयर। बट इसकी एक ये खूबी है या शॉर्टकमिंग है कि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। हाँ। कई बार बरसों का रिटर्न चंद दिनों में आ जाता है, और कई बार बरसों तक कोई रिटर्न नहीं आता। वो एक कोई तो एक रिलेटेड सेइंग है ना, पल में युग युग बीत जाते हैं और नहीं तो सालों तक कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा ही कोई है। वैसा वो मार्केट पे बहुत सही बैठता है। तो इसलिए जैसा आपने कहा 18 महीने पहले भी यही था। अगर आप ट्रेलिंग 5 ईयर, ट्रेलिंग 10 ईयर आप रिटर्न्स देखें तो दे आर इन लो डबल डिजिट रेंज। कुछ दिनों से यहाँ वहाँ हो सकता हूँ मैं, तो दैट इज़ नॉट अ हाइपरबॉलिक राइज ऑफ एनी काइंड। अक्टूबर 2021 में भी हम करीबन यहीं पे थे। पिछले 5 साल का आप रिटर्न देखो तो वो करीबन 10-11% ही है। तो ऐसी कोई मुझे डर वाली बात आज तो नहीं दिखती। बट हालांकि ये भी कहूँगा, मुझे डर वाली बात कभी दिखती नहीं। ये बहुत अच्छी बात की आपने, एकदम फेयरलेस हैं आप।